हेलो फ्रेंड्स। अगर ढाबे और रेस्टोरेंट का स्वाद हमें घर में ही मिले तो फिर क्या कहने। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बिना मैदा, बिना ओवन या तंदूर के आटे से सॉफ्ट नान और उसके कॉम्बिनेशन में चिली मशरूम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग आज इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आटे से नान बनाने के लिए हम लोग एक बाउल में 2 कप आटा लेंगे और इस आटे के अंदर हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। स्पेस बनाने के बाद इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच हम लोग नमक डालेंगे। डालने के बाद इसके अंदर आधा कप हम लोग दही लेंगे। दही के साथ साथ इसके अंदर मॉइस्चर के लिए, ताकि आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो, 2 चम्मच हम लोग बिना फ्लेवर वाला तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप रिफाइंड या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग इसके अंदर डालेंगे हम लोग इनो का 1 पैकेट पूरा डाल देंगे 2 कप आटे के अंदर और इसके बाद इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद जितनी ज़रूरत हो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार हम लोग करेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का डालना है, जिससे कि हमारे आटे के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो। और ये देखिए धीरे धीरे करके हमारे जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट डो लग चुका है। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हम लोग ऑयल लेंगे और इसे आटे के ऊपर से लगा करके हम लोग इसे छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, जिससे कि हमारे आटे के अंदर जो इनो, दही, वो सारी चीज़ें एक साथ रिएक्ट करके आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसे अलग रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अपने चिली मशरूम की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी मशरूम लिया है और इस मशरूम के अंदर जो ऊपर में ब्लैक स्पॉट है उसको हम लोग बिल्कुल साफ़ करेंगे। उससे पहले जो हमारे मशरूम के पीछे जो जड़ें हैं उसको बिल्कुल हम लोग निकाल, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो थोड़ा हार्ड होता है और सब्ज़ी के अंदर के फ्लेवर को बिल्कुल जो है ख़राब कर देता है। इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पर मशरूम के सारी जड़ों को बिल्कुल निकाल दिया है और इसके बाद मशरूम के अंदर की गंदगी और उसके ऊपर के ब्लैक स्पॉट को साफ़ करने के लिए हम लोग उसमें थोड़ा आटा डालेंगे और आटे की सहायता से हाथ से रगड़ कर उसे रैप करते हुए उसके ऊपर के सारी गंदगी को हम लोग साफ़ करेंगे। यहाँ पर मैंने मशरूम को आटे की सहायता से रगड़ते हुए बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब एक बाउल के अंदर इस मशरूम को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे गरम पानी। गरम पानी की सहायता से जो मशरूम की गंदगी है वो पानी के अंदर बिल्कुल निकल जाती है और यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक मशरूम को चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके इसे हम लोग छान लेंगे। और ये देखिए हमारे मशरूम साफ़ हो चुके हैं और देखिए पानी के अंदर कितनी गंदगी जो हमारे मशरूम के अंदर थी वो आ चुकी है। अब एक बार बाउल के अंदर हम लोग साफ़ पानी लेंगे, ठंडा पानी, और उसके अंदर रगड़ के अपने मशरूम्स को हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और इस तरह से ये दोनों प्रोसेस करने के बाद हमारे जो मशरूम हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अब हम लोग अपने मशरूम्स की कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो छोटे वाले मशरूम हैं उसे हम लोग नहीं काटेंगे और जो उससे थोड़ा बड़ा है उसे 2 भाग में और जो सबसे बड़ा मशरूम है उसे 4 भाग में काटेंगे। क्यों? क्योंकि मशरूम के जो टुकड़े हैं वो बहुत छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि मशरूम के अंदर अपना बहुत मॉइस्चर होता है। जब हम इसे तलते हैं ना तो ये श्रिंक होता है, तो इसलिए मशरूम के जो टुकड़े हैं वो थोड़े बड़े बड़े करने हैं। अब सारे मशरूम ये ½ चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसके बाद इसे चलाएंगे। हमें यहाँ पर मशरूम के अंदर कॉर्नफ्लोर का घोल नहीं बनाना है। सारे कॉर्नफ्लोर या मसालों की कोटिंग हमारे मशरूम के ऊपर हो जाए। हल्का हल्का पानी दे करके
इसे चला करके सारे कॉर्नफ्लावर और मसालों की कोटिंग हमारे मशरूम के ऊपर कर देनी है। और अब इसे कुछ देर के लिए हम लोग रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपनी सब्जियों की चॉपिंग करेंगे। 1 शिमला मिर्च, 2 टमाटर और 2 प्याज, इसे हम लोगों ने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। और स्प्रिंग ओनियन, जिसमें पीछे का हिस्सा और हरा हिस्सा दोनों अलग अलग कर लिया, और ढेर सारे लहसुन और थोड़ी सी अदरक काट ली है। ये सारी सब्जियों को हमने फाइन चॉप किया है। इसके बाद एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच हम लोग कॉर्नफ्लोर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम लोग तलने के लिए तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हम लोग इसमें मशरूम्स को शैलो फ्राई करेंगे, यानी कि हल्का फ्राई करेंगे और आंच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे ताकि मशरूम अंदर से भी पक जाएं। तेज़ करने से बाहर का हिस्सा जल जाएगा और अंदर से हमारे मशरूम कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से मीडियम आंच को रखते हुए मैंने यहाँ पर मशरूम्स को शैलो फ्राई कर लिया है। मशरूम के अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, तो जिस समय आप लोग मशरूम को फ्राई करें उस समय थोड़ी सावधानी रखें। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। उसके लिए एक पैन लेंगे और पैन में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। तेल लेने के बाद जो ढेर सारे अदरक और लहसुन हमने काटे थे उसे हम लोग डाल देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसी स्टेज पर इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। मिर्चें आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर लिया है, इसे डाल लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। और जो स्प्रिंग ओनियन था उसके जो पीछे का हार्ड वाला हिस्सा था उसे हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्का भूनेंगे और जो कैप्सिकम और प्याज के बड़े बड़े टुकड़े हमने काटे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और स्प्रिंग ओनियन का जो हरा वाला हिस्सा था वो भी इसी समय हम लोग डाल देंगे। अब हमारे जो शिमला मिर्च हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम लोग इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 2 से 3 बड़े चम्मच ये टमाटो सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और जो हमने कॉर्नफ्लोर का स्लरी बनाया था वो भी डाल देंगे। और इस स्टेज पे डालेंगे 2 कटोरी पानी, क्योंकि जब हमारे कॉर्नफ्लोर जब खौलेंगे ना तो वो जो है थिक होते हैं, इस वजह से पानी को डाल करके इसे एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो 2 बड़े बड़े टमाटर कटे थे वो भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। और इस तरह से देखिए सॉस के अंदर हमारे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। जब तक हमारी जो सॉस तैयार हो रही है तब तक हम लोग जो शैलो फ्राई करके हमने मशरूम रखा था ना उसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम लोग इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारे जो सॉस हैं चिली मशरूम के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जो क्रिस्पी मशरूम थे वो इसके अंदर डाल देंगे। मशरूम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो उसका क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा और सारे मशरूम सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ढेर सारे कटे हुए धनिया पत्ता और हरा प्याज से हम लोग इसे गार्निश करेंगे। और इस तरह से बिल्कुल ढाबे स्टाइल वाली जो है चिली मशरूम बन करके तैयार है। अब इसे हम लोग सर्व करेंगे। और ये जो चिली मशरूम है बिल्कुल झटपट से बन जाते हैं। एक बार आप इसे ट्राई करें और बताइए कि कैसा बना। इसके बाद जो आटा हमने लगा करके रखा था नॉन के लिए उसे मसल करके एक बार और सॉफ्ट कर लेंगे और इसके छोटे छोटे हम लोग पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद उसे सूखा आटा लगा करके हम लोग रोटी से थोड़ा सा मोटा इसे बेल लेंगे। और यहाँ पर उसके ऊपर थोड़े से काला जीरा और कटे हुए धनिया पत्ता को डाल करके इसे हम लोग बेल लेंगे, जिससे कि वो काला जीरा और धनिया पत्ता जो है वो हमारे नान के ऊपर चिपक जाए। और अब हमारे नान का जो पिछला हिस्सा था उसके ऊपर पानी लगा करके इसे हम लोग सेकने के लिए रख देंगे।
और उसके बाद 3 से 4 चम्मच हम लोग पानी जो है इसके ऊपर किनारे किनारे हम लोग नॉन के डाल करके इसे ढक देंगे, क्योंकि जब पानी की सहायता से जब इसके अंदर स्टीम बनेगा तो हमारे नान बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। और 2 मिनट बाद इसे हम लोग पलट लेंगे और पलटने के बाद ढक करके इसे फिर हम लोग 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और इस तरह से हमारे नान जो है वो दोनों तरफ से हल्के हल्के सिक चुके हैं। अब इसे हम लोग गैस की आंच पर बिल्कुल घुमाते हुए इसे मीडियम आंच पर रख करके बिल्कुल इसे सुनहरा होने तक सेकेंगे। और इस तरह से बिना ओवन बिना तंदूर के हमारी जो नान है वो बिल्कुल सॉफ्ट ढाबे स्टाइल की बिल्कुल जो है वो बन करके तैयार है। और नान ये खाने में भी हेल्दी है, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदे के बजाय आटे का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इस नान को हम लोग घी या बटर लगा करके सर्व करेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में एक बार इस नान को ट्राई करके बताएं कि आपका ये नान कैसा बना। और इस तरह से चिली मशरूम और नान जो है बिल्कुल ढाबे स्टाइल में बन करके तैयार है, जिसे आप लोग खाएं और हमें बताएं कि आपका ये रेसिपी कैसा बना। धन्यवाद।